बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारा जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल रिलेटेड टू रेजिस्टिव लैडर, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने 3 स्टेज तक हमने लैडर बनाया था और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी। और हमने उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाली थी। और आज का उसके अंदर हम एक्चुअल में वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से ये है कि आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालना है एक रेजिस्टिव लैडर का, जो कि 3 स्टेज लैडर है। 3 स्टेज मतलब उसके अंदर 3 वोल्टेज डिवाइडर लगे हुए हैं। तो हम साथ साथ इसको ड्रा भी कर लेते हैं। 3 स्टेज लैडर का मतलब ये हुआ कि एक स्टेज, ये हमारे पास दूसरी स्टेज, और ये हमारे पास तीसरी स्टेज। ये हमने सोर्स सिग्नल यहाँ पे लगा दिया। और उसके साथ 3 स्टेज लैडर है विद R1 12 किलो ओम, R2 10 किलो ओम, R3 30 किलो ओम, R4 15, R5 20 और R6 10 किलो ओम। अब लास्ट हमने जब देखा था तो हमने सीरीज आर्म और शंट आर्म पढ़े थे। जो नोटेशन हम इसकी लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि जो सीरीज आर्म हैं वो हमारे पास हम उनको लेते हैं ऑड नंबर्स में, R1 R3 और R5। और जो हमारे पास शंट आर्म होते हैं उनको हम लिखते हैं इवन नंबर्स में। ये बस एक नोटेशन बनी हुई है कि शंट आर्म को किस नंबर से लिखना है और जो सीरीज आर्म है उनको किस नंबर से लिखना है। यानी कि R1 R3 R5, 1 3 और 5 आर्ड हैं तो ये हमारे सीरीज आर्म बन जाएंगे। 2 4 6 ये इवन है तो ये हमारे पास शंट आर्म बन जाएंगे। तो अभी हम जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं, हम इनकी जगह वो वाली इनकी एक्चुअल में जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देते हैं। सो R1 हमारे पास जो थी वो गिवन है कि ये 12 किलो ओम है। 12 किलो ओम ये हमारे पास R1 है। और जो R2 गिवन है वो हमारे पास है 10 किलो ओम। इसी तरह से जो R3 है ये हमारे पास है 30 किलो ओम। और जो R4 है वो हमारे पास 15 किलो ओम। और इसी तरह से R6 हमारे पास 10 किलो ओम है। और जो R5 है ये हमारे पास 20 किलो ओम है। हमने रेजिस्टिव लैडर के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन थी हमने वो लिख दी। हमने इसका फार्मूला भी देखा हुआ है कि अगर आपके पास 3 स्टेज लैडर है तो हमने इसका R इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखा था कि R इक्विवेलेंट कुछ फार्मूला इस तरह से निकला था, R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R5 प्लस R6। 3 स्टेज लैडर का जो फार्मूला है वो हमने कुछ इस तरह से लिखा था। ये हमने उसका लास्ट वीडियोस में हम पिछली वीडियो में हमने इसका ये फार्मूला ड्राइव किया था। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। और इस फार्मूले को जब भी सॉल्व करना है तो हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। कहने का मतलब ये है कि फार्मूले की जो बॉटम साइड है वो ये वाली है। पहले आपने ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है, फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा इस तरह से, फिर ये इतना पोर्शन आ जाएगा, फिर ये टोटल, और बाद में R1 में ऐड कर देना, आपका R इक्वलेंट निकल आएगा। सो अभी हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पहले R5 और R6 की वैल्यू पुट करते हैं। R5 हमारा 20 किलो है, R6 हमारा 10 किलो है। और जो R4 हमें गिवन है वो हमारे पास 15 किलो है। R3 हमारे पास 30 किलो है। R2 हमारे पास 10 किलो है। और R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 किलो है।
इसको अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये 20 और 10 ऐड अप होके हमारे पास बन जाएंगे 30। और जब मैं 1/15 1 और आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आर इक्वलेंट आता है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8.571। सो ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा विद 8.571 के साथ। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे हमारे पास था 30 और इसमें हमने ऐड किया हुआ था 1/15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 और हमने इसको कैलकुलेट करना था। हम इसको इस तरह से करेंगे, ये 20 और 10 मैंने पहले इसको 20 पे कैलकुलेट कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास आएगा 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 हो जाएगा। और अभी हम कैलकुलेट करेंगे 1/15 प्लस 1/30, ये हमारे पास आता है। तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास 0.1 या 1/10। तो हम इस टर्म को रिप्लेस कर देते हैं। हम इसको बॉटम से टॉप की तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इस टर्म को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम 0.1 कर देंगे। अभी 1 डिवाइडेड बाई 0.1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। अभी 30 और 10 जो से ये आपस में ऐड अप होंगे। सो 30 प्लस 10 ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 40। इसी तरह से हम इसको ऊपर तक कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अभी हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 40 को। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.125। तो हम ये जो टर्म है इसको रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह लिख देंगे 0.125। और अभी इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0.125 हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। और इस 8 को हम 12 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 20 किलो ओहम। ये हमारे पास आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकल आई इस पूरे रेजिस्टिव नेटवर्क की। और ये हमने यूज़ किया है रेजिस्टिव लैडर्स का फार्मूला, जो कि हम पिछली वीडियोस में कैलकुलेट किया था उसको, कि वो फार्मूला किस तरह से है। तो अगर हम इसके ऊपर दूसरी अप्रोच करें, जिस तरह से हम पहले कैलकुलेट करते थे, कि अगर आप इसको वैसे भी अगर ऐड करें, इसको सीरीज़ में ऐड कर लें, इसके साथ पैरेलल में ऐड कर लें, तो भी आपके पास जो कम्बिनेशन सारा एंड पे रिज़ल्ट आएगा वो यही 20 किलो ओम का ही आएगा। सो इस तरह से ये तो था 3 स्टेजेस के लिए। 3 स्टेजेस के लिए हमने कैलकुलेट किया था। अगर स्टेजेस बढ़ भी जाएं तो उसके अंदर भी आपने यही तरीका अपनाना है कि आप सबसे पहले उसका फार्मूला देख लें कि वो किस तरह से बनेगा, या उसे 1 बाय 1 सॉल्व कर लें। अभी तो हमने एक पूरा फार्मूला था और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। अगर आपका फार्मूला ये नहीं भी है तो भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप स्टेप वाइज चलें, क्योंकि फार्मूले के अंदर जो स्टेप वाइज हम कर रहे होते हैं वो एकदम सारा सामने, अभी ये रेजिस्टिव लैडर का फार्मूला आ गया। आप स्टेप वाइज भी चलते रहें कि आप इन दो को ऐड करें, जो भी कम्बिनेशन आए 15 के साथ उसको पैरेलल कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा दें, फिर उसका जो रिज़ल्ट आए वो इसके साथ ऐड अप कर दें, फिर ये वाले पोर्शन का जितना आंसर आए इसके साथ पैरेलल, फिर ये वाले सारे पोर्शन का इसके साथ सीरीज़ में। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं और दोनों से ही आपका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम्पल की समझ आई होगी, और अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।